नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज कृषि विशेष की टीम पहुंची है हिमाचल की गोद में बसे बेहद खूबसूरत राज्य हिमाचल प्रदेश के पालमपुर शहर में। जी हां, यहां पर आपको प्राकृतिक सौंदर्य के इंद्रधनुषी रंग देखने को मिलेंगे। आज हम विशेष तौर पर यहाँ बात करेंगे प्राकृतिक खेती की। हाल के समय में आपने प्राकृतिक खेती के बारे में खूब चर्चाएं सुनी होंगी कि प्राकृतिक खेती के इतने लाभ है, इस तरीके से की जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे पूरा मॉडल काम करता है वो आज हम आपको ना सिर्फ दिखाएंगे बल्कि इसके बारे में समझाएंगे भी। और यहाँ पर आपको बता दें कि हम एक ऐसे रिसर्च सेंटर में हैं जो कि प्राकृतिक खेती से ही जुड़ा हुआ है और यहाँ के किसानों को यहाँ पर प्राकृतिक खेती के बारे में प्रैक्टिकली दिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित किए गए प्राकृतिक खेती जैसा कि हम जानते थे कि हमारे पूर्वज करते थे और उसमें जो है जो नेचर से मिला जिस पद्धति को उसके सारे अंग होते थे उसमें जैसा कि मैं कहूं तो उसमें फसल भी है, सब्जियां भी हैं, फल भी हैं, औषधीय वर्ग पौधे हैं इत्यादि। ये सारी चीजें एक साथ होती थी, एक समन्वय बनाता था और उन्हीं में एक दूसरे के वो पूरक होते थे। मिट्टी है तो मिट्टी में उसमें केचुए है, केचुआ के साथ साथ उसमें कई सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे पौधों को जो है जो उनकी उर्वरता चाहिए, उनको पोषक तत्व चाहिए, उनकी उपलब्धता बढ़ा रहे हैं। साथ ही जो पत्तियां गिर रही हैं वो नेचुरल मल्च का काम कर रही है जिससे कि आप जो है उसमें जो नमी बनी रहती है उसको लंबे समय तक बनाए रहती है और उसमें मिनिमम जो मैं कहूं जितना कम से कम सस्य क्रियाएं करें तो वहां प्राकृतिक कि इनमें जो उत्पाद जो पैदा होता है शुरुआती दौर में तो मैं कहूंगा कि कुछ गिरावट देखी जाती है, लेकिन बाद के वर्ष में जब मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है तब उत्पादन करीब 15 से 20-25% तक देखा गया है। इसमें अच्छी बढ़वार मिलती है, उत्पादकता
जगह बायो फॉर्मुलेशन को जगह दी गई है। किस तरीके से बायो फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल होता है और क्या होता है बायो फॉर्मुलेशन यानी जीवामृत, बीजामृत, किस तरीके से इसे तैयार करते हैं, क्या है पूरा प्रोसेस, आइए जानते हैं। हमारी सरकार
संस्थान यूं ही नहीं बनते, ये श्रेष्ठ बनते हैं शिक्षा से, समाधान से, संरक्षण, उपचार और अनुसंधान से। किसानों की समस्या हो या फिर पशुपालन की या फिर कृषि उद्यमी के उद्योग लगाने तक का सफर, आपके हर सफर में आपका हम सफर। देखिए श्रेष्ठ संस्थान हर रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 पर, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में, जिसमें हमने आपको बहुत सारी चीजें ब्रेक से पहले दिखाई, लेकिन अब आपको बताएंगे कि प्राकृतिक खेती करने के लिए देसी गाय की उपयोगिता क्या है। जी हाँ, अगर हम कहें कि प्राकृतिक खेती की ये रीढ़ है तो शायद गलत नहीं होगा। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ और चीजें। तो ये है बायो फॉर्मुलेशन यूनिट, यानी जीवामृत, बीजामृत, जो भी कुछ हमने अभी देखा वो कैसे तैयार किया जाता है, वो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ लोग काम भी कर रहे हैं। तो सर थोड़ा सा हमें समझाएं। और हम देख रहे हैं लड्डू जैसे कुछ रखे हुए हैं, क्या है इसका, क्या किस तरह का प्रयोग किया जाता है? हाँ, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि अभी जो प्राकृतिक खेती है हमारी जो है उसके 4 घटक हैं, जिसमें एक मैंने बताया था जीवामृत जो है। तो जीवामृत 2 तरह का होता है, एक जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल फॉर्म में होता है, जो ड्रम में रखा हुआ वहाँ भी मैंने दिखाया। ये इसको बोलते हैं घना जीवामृत जो है, जीवामृत ही है लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में है, इसको हम बोलते हैं घना जीवामृत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो लोग हैं ये इसके जो है घना जीवामृत के लड्डू बना रहे हैं। यहाँ बड़ा इसको बोलते हैं लड्डू जो है। तो इसका बनाने का तरीका मैं किसान भाइयों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर 1 एकड़ खेत है तो 1 एकड़ खेत में जो है 200 हम गोबर लेते हैं, गाय का ही गोबर होना चाहिए, वो भी देसी गाय का जो है, ठीक है। इसके साथ में हम ले लेते हैं आपके जो है गुड़, जिसको बोलते हैं, गुड़ इसमें होता है। उसके बाद इसमें बेसन होता है। फिर मेड़ की मिट्टी लेते हैं, क्योंकि मेड़ की मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या काफी ज्यादा होती है। और इसमें साथ साथ में थोड़ा थोड़ा जो है गोमूत्र भी डालते जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हम लड्डू बनाते हैं और लड्डू को कम से कम 4-5 दिन तक रखते हैं। ये थोड़ा सूख जाता है, सूखने के बाद इसको हम स्टोर कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सूखे वाले हमारे लड्डू हैं जो है, और इसको हम 1 साल तक, ये इसको घना जीवामृत बोलते हैं। इसको घना जीवामृत मीन्स जो सॉलिड फॉर्म में है, इसको घना इसलिए बोलते हैं। तो ये घना जीवामृत है, इसको हम 1 साल तक रख सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं, इसको खेत में मैं बताऊंगा कि एक तो खेत में डालने का तरीका ये है कि इसकी क्वांटिटी है, अगर 1 हेक्टेयर खेत है तो इसमें 5 क्विंटल डालते हैं, 5 क्विंटल डालते हैं। और बिजाई के समय ये डालते हैं, इसको पहले पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं, इसको क्रस्ट कर लेते हैं। क्रस्ट करने के बाद जिस तरह से हम गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, कंपोस्ट करते हैं, उस तरह से इसका भी प्रयोग करते हैं। तो इसको क्रस्ट कर करके जो है सोइंग के समय हम इसको ये स्वयं डाल देते हैं। इस शेप में लड्डू के आकार में बनाया, इसका मकसद है कि इसको स्टोर कर लेंगे, रखने के लिए, स्टोरेज के लिए बनाया है। जी जी, इसका यूज करना, इस्तेमाल करना हो तभी हमें कर सकते हैं। ठीक है। तो सर ये घना जीवामृत हमने देखा जी, और बाकी की चीजें कुछ आपको दिखाना चाहिए, हम चलते हैं। हाँ चलते हैं फिर वहाँ पर। चलिए अब आगे चलते हैं, आपको खेत में ले चलते हैं जहां पर हो रही है प्राकृतिक खेती। तो बिल्कुल हम खेत में आ चुके हैं और यहाँ पर
आपकी रहेगी। ठीक। हमारा कृषि विशेष का आज का अंक, जिसमें हमने आपको प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से बताया। प्राकृतिक खेती का मकसद बस यही है कि हमारे किसानों की आय बढ़े, क्योंकि इसमें लागत नहीं होती है और इसीलिए इसे कहते हैं जीरो बजट खेती। इसके अलावा इसमें उत्पादन भी बढ़ता है और साथ ही साथ इसमें फसलें पोषण युक्त होती हैं और पूरी तरीके से केमिकल मुक्त होती हैं। इसीलिए सरकार इसे काफी प्रोत्साहित कर रही है और आने वाला समय भी प्राकृतिक खेती का है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे अंक को देखकर आपके मन में प्राकृतिक खेती को लेकर जो भी सवाल थे वो सब दूर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई आपके सुझाव है, आप अपनी राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishivishesh@gmail.com। हमें आपके पत्र और आपके ईमेल्स का इंतजार रहेगा। आपके सुझाव और आपके फीडबैक से हमें अपने कार्यक्रम को और बेहतर करने का मौका मिलता है। तो फिलहाल दीजिए इजाजत। कृषि विशेष के अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। नमस्कार।